हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विवेक रावत आप सभी का डॉट 247 के इस सीयूटी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जानते हैं हमारा चला है पार्टनरशिप और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं पार्ट नंबर्स की क्लास नंबर 2। आज हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के और कंसेप्टों को। दोस्तों इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो दबानी ही है जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही। चलिए फिर तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, किस तरह से करें सर, कैसे करें, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। और सबसे ज्यादा जो डाउट आते हैं वो क्वांट सेक्शन में आते हैं और किसी सेक्शन में नहीं आते। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है और आप चाहते हैं कि मेरे से 1-to-1 अपने डाउट शेयर कर सकते हैं तो आपको फटाफट टॉपर्स बैच, नया बैच है पीजी वालों के लिए, उड़ान बैच है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। उससे सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और आप मुझसे पर्सनल 1-to-1 करके डाउट पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों करते हैं सर, हम करने जा रहे हैं आज क्लास नंबर 2 इसकी पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का मतलब हुआ साझेदारी। जहां तक मुझे याद है सबसे पहले हमने पार्टनरशिप में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, तो एक क्विक रिव्यू में आपको बेसिक कंसेप्ट बता दूं क्या होता है बेसिक कंसेप्ट पार्टनरशिप। आप जानते हैं जब भी दो लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो प्रॉफिट डिवाइड होता है, यही पार्टनरशिप का कंसेप्ट था। जो प्रॉफिट डिवाइड होता है वो अमाउंट, जितना पैसा इनटू टाइम, जितने टाइम के लिए लगाया जा रहा है इसके मल्टीपल में डिवाइड होता है। यस और नॉट? और ये कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से लास्ट वाली क्लास में देख चुके थे। तो प्रॉफिट क्या होता है? अमाउंट इनटू टाइम, जितना पैसा जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है उसका मल्टीप्लाई होता है प्रॉफिट। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, आपसे कभी कभी वो प्रॉफिट, मैं ऐसे लिखता हूं P बराबर A इंटू टी, कभी कभी वो आपसे करता क्या है कि वो अमाउंट देके अमाउंट पूछ लेता, तो आप बोलेंगे अमाउंट होगा P अपॉन टी। बताइए कोई डाउट? नॉर्मल सी बात है सर। जब प्रॉफिट बराबर अमाउंट इनटू टाइम है तो अमाउंट क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। और अगर मैं आपसे पूछ लूं सर टाइम बता दीजिए तो आप बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन अमाउंट। बताइए इट इज क्लियर और नॉट? और जो क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था मैं उसी का करवा रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन हमने घर के लिए दिया था उसी का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आ जाइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्लास में हमने किया था नंबर 1, हम इन्वेस्टमेंट यदि रेशियो में गिवन हो इस क्वेश्चन तक, इस टाइप तक पहुंच चुके थे। हैं बताइए क्या सबको क्लैरिटी है? जब इन्वेस्टमेंट रेशियो में गिवन हो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके थे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन भी हम बहुत अच्छे से कर चुके थे। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको घर के लिए दिया था, इसको कैसे करें। बहुत ध्यान से देखिए, जिसको क्लैरिटी नहीं दिख रही है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं और आपको क्वेश्चन आराम से दिख जाएगा। नंबर 1 समझे, क्वेश्चन नंबर 1 पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल कितना है? 5:6:8। और ये आप लास्ट में देख चुके हैं। हम उन क्वेश्चनों को कर रहे हैं जिनमें कैपिटल रेशियो में होता है। पहले क्वेश्चन कैसे होता था? पहले कैपिटल अमाउंट में होता था। ए ने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपीस, बी ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीस, सी ने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीस, लेकिन अब कैपिटल रेशियो में। तो ए ने लगाया 5:6:8, तो आप ऐसे बोलेंगे जो अमाउंट है वो कितना है? कैपिटल है वो कितना है? दैट इज द 5:6:8। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा आपको। सिंपल साइन, नॉर्मल की बड़ी बात है, कोई ज्यादा नहीं। तो अमाउंट है 5:6:8 एंड एट द एंड ऑफ द बिजनेस, व्यापार के अंत में, एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट 5:3:12। और उनको जो प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 5:3:12। बताइए इट इज क्लियर और नॉट? किसको डाउट नहीं है? सबको क्लैरिटी है? तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम इन विच दे कंट्रीब्यूट द कैपिटल, तो उस समय का फाइंड द रेशियो, टाइम का अनुपात क्या होगा? टाइम का अनुपात क्या होगा जितनी देर के लिए उन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है? टाइम का अनुपात क्या होगा जितनी देर के लिए कैपिटल को इन्वेस्ट किया है? राइट और रॉन्ग? तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जब भी, नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास अमाउंट दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, टाइम पूछा है, तो सिंपल सा लॉजिक है, P बराबर अमाउंट इंटू टाइम, टाइम बराबर प्रॉफिट अपॉन अमाउंट। सारा लॉजिक यही है और पूरा चैप्टर ही उसी पे चल रहा है। आइए लगाते हैं लॉजिक को। तो आप बोलेंगे सर टाइम बराबर, हम जानते हैं P बराबर अमाउंट इंटू टाइम, तो टाइम बराबर P अपॉन ए, टाइम बराबर P अपॉन ए।
मतलब 5/5, ठीक है। ये हो गया 3/6, ये हो गया 12/8, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1/2, ये हुआ 3/2। सिंप्लीफाई करके जब आप रेशियो लेंगे क्या आ जाएगा, 2:1:3। बताइए इट इज क्लियर और नॉट। किसी को इसमें कोई डाउट, कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लैरिटी है? फटाफट बताइए, क्या ये क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। तो आंसर हो गया 2:1:3, 2:1:3। कंफर्म? बहुत ही बढ़िया। आ जाइए भैया, ये टाइप यहीं पर हुआ फाइनल। अब नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं वर्किंग पार्टनर। ये टाइप बच्चों यहीं पर फाइनल हो गया। तो इन्वेस्टमेंट था, एक कंसेप्ट था, उसमें हम कैसे करेंगे वो टाइप पूरा फाइनल हो गया। नया टाइप ले रहे हैं वर्किंग पार्टनर कंसेप्ट। हिंदी में बोलते हैं कार्यशाली साझेदार। वर्किंग पार्टनर को क्या बोलते हैं? कार्यशाली साझेदार। कार्यशाली साझेदार। बहुत ध्यान से देखिए क्या होता है वर्किंग पार्टनर कंसेप्ट। नंबर 1, 2 तरह के पार्टनर होते हैं किसी भी बिजनेस में। समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। किसी भी बिजनेस में 2 तरह के पार्टनर होते हैं। पहला पार्टनर वो जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है, और वो तो हर कोई होता है। लेकिन दूसरा पार्टनर वो होता है जो पैसा तो इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि सर मैं फ्री टाइम में या टाइम मैनेज करके जॉब भी करना चाहता हूं। तो जो बंदा पैसे इन्वेस्ट के साथ साथ जॉब भी करने लगे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग पार्टनर। कार्यशाली साझेदार, कार्य में भी संलग्न है वो। दूसरा पॉइंट, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो सोया हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है। मतलब स्लीपिंग पार्टनर मतलब उसे केवल अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसे कोई लेना देना नहीं है जगत से। तो वर्किंग पार्टनर क्या होता है? जो पैसा इन्वेस्ट करता है। दूसरा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर। अब सोचो, मैं और मेरा फ्रेंड अगर हम कोई इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड, जब हम इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे तो हम टीचर फैकल्टी, 2 मेथड है। या तो हम टीचर बाहर से लाएंगे, और अगर हम टीचर बाहर से लाएंगे तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो मैं बोलता हूं कि बाहर से टीचर की कोई नीड नहीं है, मैं खुद पढ़ाने जाऊंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा। जब मैं भी उसमें पढ़ाने लगता हूं तो मैं क्या फ्री में पढ़ाऊंगा? कोई भी काम बच्चों फ्री में नहीं होता है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, जो ऑलरेडी, जो पहले से ही जिसका पैसा इन्वेस्ट है, तो वो क्यों इन्वेस्ट है, उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट तो मुझे और मेरे पार्टनर को मिलेगा। लेकिन जब मैं ऑलरेडी पढ़ाने लगूंगा तो हमें 2 चीजें मिलेगी। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, वर्किंग पार्टनर जो होता है WP, इसको 2 चीजें मिलती हैं। एक तो इसको मिलती है सैलरी, और एक मिलता है प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट क्यों? क्योंकि उसने पैसा निवेश किया। सैलरी क्यों? फॉर एक्स्ट्रा वर्क। भैया एक्स्ट्रा वर्क भी तो कर रहा है। बताइए, जो दूसरा पार्टनर होता है स्लीपिंग पार्टनर, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको केवल प्रॉफिट मिलता। कुछ नहीं मिलता मतलब बुरा नहीं, केवल प्रॉफिट मिलता है। तो हमेशा क्वेश्चन वर्किंग पार्टनर पे बनता है, कार्यशाली साझेदार। 2 क्वेश्चन है, कंसेप्ट पता होना चाहिए कभी कभी लैंग्वेज में। और जिसका कॉमर्स है उन्हें तो मालूम होगा, उनके लिए तो नॉर्मल सी चीज है। जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है उन्हें तो अच्छे से नॉलेज होगा। तो आप बोलेंगे सैलरी प्लस प्रॉफिट, नंबर 1। तो आप बोलेंगे अगर वर्किंग पार्टनर है तो इतना सा कंसेप्ट है, अगर वर्किंग पार्टनर कोई आ जाता है, पहले उसकी सैलरी दी जाएगी, पहले वर्किंग पार्टनर की सैलरी दी जाएगी। जो बचेगा, जो अमाउंट बचेगा वो सब में बटेगा। भाई साहब तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, नॉर्मल सी बात। आ जाइए फटाफट। तो ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। 50,000 और 60,000। पहले अमाउंट सही कर लो इसको, ये 50,000 और 40,000, 50,000 और 40,000। मैं एक बार पढ़ देता हूं। ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं 50,000 और 40,000, 50,000 और 40,000 के साथ। ए इज अ वर्किंग पार्टनर, ए एक कार्यशाली साझेदार है। हिज मंथली इनकम इज 5,000 रुपीज पर मंथ। उसकी मासिक आय 5,000 रुपए प्रति महीने है, 5,000 रुपए। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, द टोटल प्रॉफिट इज 1,50,000। 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट 1.5 लाख है। तो ए को कितना मिला? ए क्या है? वर्किंग पार्टनर। साफ साफ लिखा ए वर्किंग पार्टनर है। तो ए को क्या क्या मिलेगा? ए को प्रॉफिट भी मिलेगा और ए को सैलरी भी मिलेगी। तो तभी हमेशा उसी के बारे में पूछा जाता है जो वर्किंग पार्टनर होता है, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं।
प्रॉफिट भी है, सैलरी भी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो मंथली इनकम है, सैलरी दो तरह से देगा भाई। प्रॉफिट तो हम डिवाइड करेंगे, पूरा कंसेप्ट हमने लास्ट में देखा, लेकिन सैलरी देने के दो तरीके होते हैं। मेथड नंबर 1, पहला तरीका, सैलरी ऐसे देगा, आपसे बोलेगा कि उसकी सैलरी पर महीने 4,000 रुपए, पर महीने 5,000 रुपए, पर महीने 10,000, या फिर ऐसे बोलेगा उसको बिजनेस मैनेज करने के कुल बिजनेस का 1 लाख रुपए, या 1/10 या 1/8 या 1/9, 11, 1/9, 10%, ऐसा कुछ मिलता है। परसेंटेज में भी दे सकता है, पार्ट में भी दे सकता है, एक ही बात है, और मंथली इनकम में भी दे सकता है। तो कंसेप्ट क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, पहले प्रॉफिट की जो पर्सन जॉब वाला है, सैलरी वाला है, वर्किंग पार्टनर की सैलरी दी जाएगी। नहीं तो वर्किंग पार्टनर की सैलरी आएगी कहां से, प्रॉफिट में से, जो बचेगा वो बटेगा। आइए, तो नंबर 1, तो टोटल बिजनेस है 50 है और 40 है। मैं लिख रहा हूं, ए बंदा, ये बी पर्सन, ए ने लगाया 50,000, बी ने लगाया 40,000। कोई डाउट? नंबर 1, टोटल प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख रुपए, यहां लिख देते हैं, टोटल प्रॉफिट बराबर 1.5 लाख रुपए। कोई डाउट किसी को? नंबर नेक्स्ट, हिज मंथली इनकम 5,000 रुपए पर महीने, तो टोटल इनकम कितनी हो गई, आप बोलेंगे टोटल इनकम बराबर, ये सब करना नहीं है, बस सब समझने के लिए, 5,000 के हिसाब से 12 पंजे 60, 60,000। बताइए, कोई डाउट किसी को? फटाफट कमेंट कर दो। क्या ये सबको क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले वर्किंग पार्टनर की सैलरी दी जाएगी, जो अमाउंट बचेगा वो सब में बटेगा। तो टोटल प्रॉफिट था, टीपी टोटल प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, सैलरी कितनी बची, 60,000। तो रेस्ट 1.5 लाख ही डिवाइड नहीं होगा, जॉब वाला एक बंदा, और अगर वो जॉब के पैसे नहीं देते तो बाहर वाले को देने पड़ते, तो इसका अच्छा इसे ही दे दो, 1.5 लाख 60,000, 90,000। किसको डाउट है, एक बार कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर है कि सबसे पहले प्रॉफिट बटेगा, जो बचेगा वो सब में डिवाइड होगा। तो 90,000 जब डिवाइड करोगे आप, अब देखो दो चीजें हैं, अगर मैं ए की बात करूं तो ए को प्रॉफिट भी मिलेगा, ए को सैलरी भी मिलेगी, नंबर 1 प्रॉफिट। और जबकि बी की मैं बात करूं, बी को केवल सैलरी, इसलिए बी के बारे में कभी नहीं पूछता वो। प्रॉफिट सैलरी कितनी बन गई, 60,000, साफ साफ लिखा हुआ है। प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है, जब भी कोई बिजनेस जॉब छोड़ के नहीं जाता, अमाउंट इनटू टाइम, तो प्रॉफिट डिवाइड हुआ 5:4। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ए को 5/9 इंटू 90,000, तो प्रॉफिट हुआ 50,000, 50,000, और प्रॉफिट इतना सैलरी, तो टोटल हुआ 1,10,000। बता फटाफट, यस और नॉट। क्या ये कंफर्म है सबको? एक बार फटाफट कमेंट भेजिए, एक बार फटाफट कमेंट करिए, क्या ये क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1,10,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलें आगे। एक बार जिसको भी क्लैरिटी नहीं है, एक बार दोबारा वीडियो देखना, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, 11 क्वेश्चन देख रहे हैं, 11 क्वेश्चन समझना। ए, बी और सी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को 8 लाख, 12 लाख, एल मींस लाख, 12 लाख, 12 लाख, 15 लाख इन्वेस्ट करके। ए वर्किंग पार्टनर है, कार्यशाली साझेदार, ही रिसीव 1/8 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। वो, अब देखो मैंने क्या बोला था, कभी कभी प्रॉफिट 1/पार्ट में भी दे सकता है, कभी कभी प्रॉफिट अलग भी दे सकता है। लिखा है वो प्रॉफिट रिसीव करता है 1/8 भाग, टोटल प्रॉफिट का 1/8 इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। द टोटल अमाउंट रिसीव बाई ए को कितना अमाउंट मिला, 39,000। तो बताना टोटल प्रॉफिट क्या था। पहले वाले क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट गिवन था और ए का अमाउंट पूछा था, यहां ए का अमाउंट गिवन है और टोटल प्रॉफिट पूछा, रिवर्स क्वेश्चन है। जैसे मर्जी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या मैं सॉल्व करूं? एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़िए सभी।
एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखिए, आराम से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, विद एक्स, दो मेथड है, विद एक्स, विदाउट एक्स। आपकी इच्छा जैसे जाना चाहे। पहले मैं विद एक्स कर रहा हूं। पहले विद एक्स, तो मैंने माना ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको कितना प्रॉफिट मिला? 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख। 8, 12, 15। बताइए कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? फटाफट कमेंट करो। नंबर 1, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख। ए एक वर्किंग पार्टनर है, साफ साफ लिखा। टोटल प्रॉफिट पूछा तो एक्स मान के कर रहे हैं। टोटल प्रॉफिट मैंने मान लिया एक्स। तो ए इज ए वर्किंग पार्टनर, कार्यशाली साझेदार है। तो टोटल सैलरी कितनी बनी उसकी? क्वेश्चन में खुद लिखा 1/8 एक्स अपॉन 8 है कि नहीं? ये सेम वही है, लेकिन बच्चे जब इसको करते हैं तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, डर से रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है वही फंडा। पहले वाले में टोटल प्रॉफिट गिवन था और ए का अमाउंट पूछा था। यहां ए का अमाउंट गिवन है और टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो टोटल प्रॉफिट अगर एक्स है तो टोटल सैलरी होगी एक्स अपॉन 8, क्योंकि क्वेश्चन में बात ही ऐसी कर रहे हो। अब यही तो फंडा था कि बटेगा क्या। क्या पुराने वाले क्वेश्चन में 1.5 लाख प्रॉफिट था, 1,50,000, सैलरी थी 60,000, डिवाइड क्या होता? 90,000। तो डिवाइड क्या होगा? रेस्ट अमाउंट डिवाइड होगा। डिवाइड क्या होगा? क्या x माइनस एक्स अपॉन 8। ये फंडा क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या नहीं? फटाफट बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? डिवाइड होगा 7x अपॉन 8। अगर 7x अपॉन 8 डिवाइड होगा बच्चों, तो एक बार बताओ मुझे, 7x अपॉन 8 डिवाइड होगा तो एक बार बताइए, वर्किंग पार्टनर कौन है? ए। इसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट और सैलरी, और कुल मिला के 39,000। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट और सैलरी, प्रॉफिट कितना है? सैलरी तो हो गई एक्स अपॉन 8। प्रॉफिट निकालते, कैसे निकालेंगे? सारा गेम प्रॉफिट का है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऐसे है, ये रहा प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट 8 अपॉन 8, 12, 20, 35। किसको डिवाइड करना? 7x अपॉन 8। x अपॉन 5 का प्रॉफिट है। बताइए यस और नॉट। सिंप्लीफाई कर ले। x अपॉन 5, x अपॉन 8, 39,000। तो 13x अपॉन 40, 39,000। 13 3 जा 39, x बराबर 1,20,000। किसको डाउट है? फटाफट कमेंट करो। द टोटल प्रॉफिट इज 1,20,000। यस और नॉट? किसको क्लियर नहीं है? लेकिन एक तरीका और है बच्चों, ये तो हुआ पहला मेथड। अगर कोई कहे सर मुझे विदाउट एक्स करना है, तो एक मेथड और है। आइए मैं इसको विदाउट एक्स करता हूं। इसी क्वेश्चन को विदाउट एक्स कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने कर दी कॉपी, इसी को मैं विदाउट एक्स करके बताता हूं। ध्यान से देखना। नंबर 1, विदाउट एक्स में, अब इसमें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कर लेते हैं एक बार। नंबर 1, जब प्रॉफिट डिवाइड होना था 8, 12 और 15 के रेशियो में, तो यह है ए, यह है बी, यह है सी। 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख। बताइए इट इज ट्रू और फॉल्स? यस और नॉट? क्या ये क्लियर है? 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख। क्या ये क्लियर है या नहीं? प्रॉफिट डिवाइड होना है 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख के रेशियो में।
नंबर 1, ए वर्किंग पार्टनर है और उसकी सैलरी है 1/8। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के टोटल प्रॉफिट को एक्स ना मान के ऐसा मान लेते हैं जिसका 1/8 आसानी से निकल सके। और 1/8 किसका आसानी से निकल सकता है, 8 का। तो मैं जानबूझ के हमने टोटल प्रॉफिट, कोई सर क्यों मान रहे हो 8, कुछ और मान लो, 16 मान लो, 32 मान लो, 80 मान लो, लेकिन ऐसा मानो जिसका 1/8। अगर ये 1/9 होता तो 9 मान लेते, अगर ये 1/10 होता तो 10 मान लेते, अगर ये 1/3 होता तो कुछ भी होता। तो अगर टोटल प्रॉफिट 8 है तो मुझे टोटल सैलरी बताओ, तो आप बोलोगे 8 का 1/8 1 रुपए, है या नहीं, किसको डाउट। और अगर टोटल सैलरी 1 रुपीज है तो मुझे इतना बताइए प्रॉफिट डिवाइड कौन सा होगा, रेस्ट अमाउंट डिवाइड कौन सा होगा, 8 माइनस के 1, 7 डिवाइड होगा या नहीं, किसको डाउट है। क्योंकि टोटल प्रॉफिट में से सैलरी हट के ही तो डिवाइड होता है। तो ए को कितना सैलरी मिली, 1 रुपीज, और प्रॉफिट 8/35, तीनों का सम ऐसे करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में देखा है, 8/5। तो टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ ए को वो था 39,000, जिसमें ए को कितना मिला 8/5, ये है प्रॉफिट, और सैलरी कितनी हो गई 1 रुपए, और ये किसके बराबर है 39,000। एलसीएम ले ले, 13/5 किसके बराबर है 39,000, 13 3 जा 39, तो 1 किसके बराबर है 15,000। तो टोटल प्रॉफिट 8 किसके बराबर है 1,20,000। कमेंट करो फटाफट, क्या ये क्लियर है सबको। दोनों मेथड से देख लिया, 5 उससे भी इससे भी, दोनों मेथड से हम इसको देख चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस मेथड से ये है नंबर 1 और इस मेथड से ये है। और आगे स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट, इफ एनी पर्सन रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। नया टाइप है, नया क्वेश्चन, नया टाइप, टाइप नंबर नेक्स्ट, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट में बॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक नया टाइप लेते हैं, इफ एनी पर्सन रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। यदि कोई पर्सन बिजनेस से रिटायर हो जाए तो उसका पैसा कैसे डिवाइड करेंगे, आ जाइए। नंबर 1, पहला पॉइंट, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। एक्स वाई और जेड अपने प्रॉफिट को 4, 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं, 4:3:2। वाई रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, वाई बिजनेस से रिटायर हो जाता है, एंड एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन देयर शेयर। जब वाई बिजनेस से रिटायर हो जाता है तो एक्स और जेड कहते हैं कि जिस प्रॉफिट को हम 3 में बांटते थे अब हम 2 में बांटेंगे। फाइंड द गेनिंग रेशियो, तो कितने का गेन हुआ, लाभ। जैसे मुझे 100 रुपए मिलते थे, 200 रुपए मिलने लगे, गेन कितने का हुआ 100 रुपए का, गेन कितने का, एक्स्ट्रा कितना अमाउंट है। तो गेन का दूसरा मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स वाई और जेड प्रॉफिट शेयर करते हैं, एक्स वाई और जेड 4, 3, 2 में, 4, 3, 2। वाई बिजनेस छोड़ के चला गया और एक्स और जेड ने प्रॉफिट डिवाइड किया 3:2 में, 3:2। होता क्या है बच्चों, अगर स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बोला, ऐसे 2 टाइप के वैरायटी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहली वैरायटी कब मिलेगी, जब बोला जाएगा एक्स चला गया और वो एक्स के बिजनेस को, एक्स के पैसे को आपस में बांट रहे हैं, पहली वैरायटी तो ये होगी। दूसरी वैरायटी ये होगी, एक्स चला गया, वो टोटल बिजनेस को बांट रहे हैं। तो जब कुछ ना बोला जाए, एक्स वाई रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस एंड एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट, पूरे प्रॉफिट को। जब शेयर द प्रॉफिट मतलब पूरे प्रॉफिट को, तो आप कैसे करते हैं, सिंपल वही तरीका लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान समझिए। जो प्रॉफिट एक्स वाई और जेड में होना था वो प्रॉफिट अब 2 में बटेगा, तो प्रॉफिट तो गेन तो होगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल तरीका विदाउट एक्स से बचते हैं। टोटल प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है, 4, 3, 7, 2, 9, टोटल प्रॉफिट 9 है, तो यहां टोटल प्रॉफिट 5 है, तो टोटल प्रॉफिट कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं,
होना चाहिए कि नहीं, कांस्टेंट कर दो। 9 और 5 का एलसीएम 45, यहां किससे मल्टीप्लाई 5 से, यहां किससे मल्टीप्लाई 9 से, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। कमेंट करो इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज क्लियर और नॉट। तो जब हम 9 की मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि टोटल सेम है। 9 की मल्टीप्लाई यहां भी होगी सर, 5 की मल्टीप्लाई यहां भी होगी, 5 4 जा 20, 9 3 जा 27, कितने का गेन हो गया 7 का सर। 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, कितने का गेन हो गया 8 का सर। जो प्रॉफिट Y 15 छोड़ के गया था, इन्होंने 7 और 8 के अनुपात में बांट लिया, तो प्रॉफिट का गेन हुआ 7:8। यस और नॉट, कमेंट करो, कंफर्म। क्या क्लियर है कहानी? अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि नहीं सर हमें तो कहानी क्लियर नहीं हुई, अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि किसी को कहानी क्लियर नहीं हुई, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। उसके लिए आराम से नोट कर लीजिए क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, लीजिए भैया। जिसको ऐसा लग रहा है कि सर कहानी क्लियर नहीं हुई, कुछ अभी कहानी में पेच फंसा हुआ है, तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आराम से नोट करिए, किसको डाउट है? A, B and C share the profit in the ratio 1/4, ratio 1/6, 7/12. A, B और C 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 7/12 के अनुपात में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1/4, 1/6, 7/12. If C retired, then they share the profit of C in the ratio 4:5. यदि C बिजनेस से छोड़ के चला जाए, पहले वाले क्वेश्चन में भी छोड़ के गया था, लेकिन वहां जब पहले वाले क्वेश्चन में गया था वो उन्होंने प्रॉफिट शेयर किया था टोटल आगे से। इन्होंने कहा इफ सी रिटायर्ड दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ सी इन द, वो सी के प्रॉफिट को 4:5 में डिवाइड कर लेते हैं। पहले प्रॉफिट किसका था? टोटल। अब किसका कर रहे हैं? सी का। ये लॉजिक है सेवानिवृत्त होने के बाद। Then find the new profit, तो बताइए नया प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 55 53, 52 55, 5:3 या 3:5? आराम से करिए, खुद फाइंड करो, खुद निकालिए। कैसे निकालेंगे एक बार खुद ट्राई करो, जो भी आ पा रहा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है 1/4, 1/6, 7/12, तो आप बोलेंगे ये है 1/4 A B C। पहला कितना है? 1/4, दूसरा 1/6, तीसरा 7/12। पहले तो भैया लीनियर में कन्वर्ट कर लो। एलसीएम 12, एलसीएम 12, एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। यस और नॉट? फटाफट बताओ, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो A रेशो B रेशो C कैसे डिवाइड हुआ? 1/4, 1/6, 7/12, 12 12 12। तो पैसा डिवाइड जो हो रहा है वो था 4:3:2 में, 4:3:2 में। यस, रेस्पेक्टिव रेशियो। अब पूछा यदि C बिजनेस छोड़ के चला जाए ये बंदा, तो पैसा कैसे डिवाइड होता है? 4:9 में। इसका मतलब जिस पैसे को ये लोग, जिस पैसे को थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, जिस पैसे को ये लोग 3 रेशो में डिवाइड कर रहे थे, उसी अमाउंट को अब ये लोग 2 में डिवाइड करेंगे। जो पैसा 3 में डिवाइड होता था और किसका? सी के प्रॉफिट को, सी के प्रॉफिट को। इसका मतलब लॉजिक सोचने वाली बात यह है कि सी का जो टोटल प्रॉफिट 7 रुपए था, तो यहां भी 5 और 4 9 ना होके 7 होना चाहिए था, क्योंकि ये वही पैसा है जो सी का है, जबकि यहां तो 7 है, तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो 7 और 9 का एलसीएम 63, यहां 9 से मल्टीप्लाई, यहां 7 से मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई यहां भी, 9 से मल्टीप्लाई यहां भी, 7 से मल्टीप्लाई यहां भी, 7 से मल्टीप्लाई यहां भी। तो ए को मिलने थे 27 रुपए, मिले 28 रुपए, नया रेशियो 55। सी को कितने मिले? 35,
बी को कितने मिले 18 रुपए, बी को 18 पूछा है, नया अनुपात बताइए ए और बी का, और 35 और मिल गए 53, तो 55:53। कोई डाउट है तो बताओ। ऑप्शन नंबर ए, कमेंट करो। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं, लास्ट पार्ट है बच्चों इसका, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। मिसलेनियस, मिक्स, खिचड़ी, मिक्स क्वेश्चन कैसे करेंगे, मिक्स्ड पर्सन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लेते हैं नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। भैया ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कहां गया वो, ये वाला। सॉल्व करें इसको ना, नंबर 1 समझना, थोड़ा सा ज्यादा अंदर हो गया। मैं पढ़ दूंगा जो भी क्लियर नहीं है। 3 ग्रेजियर्स, 3 चरवाहे हैं, वो 160 रुपीज में एक घास का मैदान मीडो किराए पर लेते हैं। यहां समझना कितना रेंट है, 164 रुपीज घास का मैदान को किराए पर लेते हो। स्टेटमेंट नंबर 1, जैसे जैसे बोला गया मैं पढ़ रहा हूं। 3 चरवाहे हैं, घास का मैदान किराए पर लेते हैं, उनका कर्जा कितना है, मतलब रेंट कितना, 164 रुपए। अब होता क्या है, सेम वही कंसेप्ट है। प्रॉफिट कैसे होता है, अमाउंट इनटू टाइम। यहां कहने का तरीका अलग है। अब वो कहता है कि ए ने 10 गाय रख दी 7 महीनों के लिए इस मैदान पर। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट उसको किराया इक्वल देना है, जो जितनी गाय चराएगा जितने दिनों के लिए उसी रेशो में किराया देगा। सिंपल सा फंडा है, आप जितना यूज करेंगे मैदान को उतना किराया देंगे। बी ने भाई साहब 12 गाय रखी 9 महीनों के लिए, सी ने 15 गाय रखी 10 महीनों के लिए। तो आप बोलोगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए ने रखी 10 गाय 7 महीनों के लिए, बी ने रखी 12 गाय 9 महीनों के लिए, सी ने रखी 15 गाय 10 महीनों के लिए। बताइए इट इज क्लियर और नॉट? सिंपल सा लॉजिक, वो ज्यादा सोचना। प्रॉफिट बराबर होता अमाउंट इनटू टाइम, प्रॉफिट बराबर होता अमाउंट इनटू टाइम। बस 2 से सिंप्लीफाई कर लें, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 15 5 जा 75। तो प्रॉफिट ऐसे डिवाइड हो गया। जब आप सम करेंगे 5 5 10 14, 7 5 12, 15 और 16, एक्चुअल में यही तो है। कितना टाइम्स 1 टाइम। तो ए को कितना देना पड़ा, 35 रुपीज। बी को कितना देना पड़ा, 54 रुपीज। सी को कितना देना पड़ा, 75 रुपीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कमेंट क्लियर और नॉट, कमेंट करो फटाफट। क्या ये क्लियर है? मिसलेनियस का अच्छा क्वेश्चन है ये, आराम से देखिए, कोई डाउट हो पूछो। भाई ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, पूरे पूरे चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। देखते कौन निकालता है इस क्वेश्चन को। A and B, A started a business by investing 45,000 rupees. A ने 45,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। A started a business 45,000 rupees. A ने 45,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, B joined this business by investing 54,000 rupees. कुछ समय के बाद B ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया
54,000 रुपए लगा, 54। बिजनेस स्टार्ट किया ए ने, बीच में कौन आया, बी। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, द प्रॉफिट रेशियो 2:1 है। 1 साल के बाद जब प्रॉफिट रेशियो देखा तो वो आया 2:1। देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन, तो बी ने कितने महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया था। आया तो बी बीच में था, ए के लिए तो ये पूछ ही नहीं सकता क्योंकि ये बंदा तो शुरू से है। बीच में किसने एंट्री मारी, बी ने। बी कितने महीने बाद आया था। हाँ जी, कैसे करें। ए ने कितना पैसा लगाया, 45,000, नंबर 1। बी ने कितना पैसा लगाया, 54,000, नंबर 2। ए ने पैसा लगाया 45,000, बी ने पैसा लगाया 54,000। 1 साल के बाद प्रॉफिट रेशियो 2:1 है, 1 साल के बाद। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है, 1 साल। और आप जानते हैं जब ए ने कुछ पैसा विड्रॉ किया ही नहीं, ए ने एक्स्ट्रा अमाउंट किया ही नहीं, 1 साल के बाद बी ने ज्वाइन किया, तो भैया ए का पैसा तो पूरे 12 महीने रहा या नहीं। जिस बंदे ने बीच में एंट्री नहीं करी, बीच में विड्रॉ नहीं किया, बीच में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसका पैसा पूरे 12 महीने रहा। बीच में भाई साहब आए कौन, बीच में तो भैया जी बी आया और पैसा था। इसका मतलब बी का पैसा इनटू बी, रेशियो कितना होगा। आप जानते हैं जब भी अमाउंट और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितना है, 2:1। किसको क्लियर नहीं, बताओ फटाफट। जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट प्रॉफिट बनेगा या नहीं, हाँ या ना। किस किस को क्लैरिटी नहीं है इसमें, इतना बता दो फटाफट, यस और नॉट। और जैसे ही आपने सोचने वाली बात यह है, ये जो टाइम है ये इतने टाइम तक पैसा रहा, तो आप 3 0 से 3 0, 2 6 जा 12, 6 9 जा 54, 9 5 जा 45। तो अगर मैं पूछूं ये क्या आया, तो ये बी का टाइम पीरियड है। लेकिन आप जानते हैं जब भी किसी की मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, कौन सा टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जितनी देर तक पैसा बिजनेस में रहा। उसने ये कहीं नहीं पूछा कि कितनी देर तक पैसा रहा, वो कह रहा कितने महीने बाद भाई साहब शहजादे भाई साहब आए। तो जब 5 महीने तक बिजनेस में पैसा रहा तो वो भाई साहब 7 महीने बाद आए होंगे या नहीं, बताओ फटाफट, यस और नॉट। क्या ये क्लियर है। जब उस बंदे का पैसा 5 महीने तक रहा तो 7 महीने बाद आए होंगे या नहीं, कंफर्म बता दीजिए फटाफट। क्या कोई डाउट, चले आगे। लास्ट क्वेश्चन भैया जी, लास्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन आराम से, बहुत आराम से पढ़िए। A and B बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। A and B share the profit and loss in the ratio 3:2। ये A है, ये B है। वो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं, 3:2 में। C entered in the business as a new partner। C बीच में आ गया भाई साहब, और C ने कहा कि मैं प्रॉफिट लूंगा 1/4। C भाई साहब बीच में पधारे, बोलेंगे भाई हम तो 1/4 प्रॉफिट लेंगे। C शेयरिंग द प्रॉफिट 1/6। A और B बिजनेस स्टार्ट करते थे और पैसा कमाते थे 3:2 के रेशियो में, 3:2। लेकिन सी भाई साहब बीच में कूद पड़ा, ने कहा हम भी आपके साथ हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि मुझे 1/4 प्रॉफिट चाहिए। चलो ठीक है। If C has taken his share of the profit from A and B equal ratio, यदि C अपने प्रॉफिट का रेशियो बराबर ले, मतलब अगर उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, बराबर का मतलब 50 रुपए A से लेगा, 50 रुपए B से लेगा, कहने मतलब यह है। तो बताइए न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो A और B, अब A और B न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब A का B का
सी का नया शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? 19-11-10, 19-11-1, 10-11-9 या नन ऑफ दीज? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आइए दोबारा देखते हैं। ए और बी जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो 3:2 में ले रहे हैं। सी भाई साहब बीच में कूद पड़े, इन्होंने कहा भाई हमें भी हिस्सेदार बनाओ, लेकिन 1/4 प्रॉफिट लूंगा, लेकिन मैं प्रॉफिट में दोनों से अलग अलग नहीं लूंगा, मतलब मैं अनइक्वलिटी नहीं दिखाऊंगा, मैं इक्वलिटी दिखाऊंगा। अगर ये 100 रुपए देगा तो इससे भी 100 रुपए, लेकिन होना चाहिए टोटल 1/4। ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट तरीका होता है, हमें क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट हो गया 200 रुपए। सर 200 ही क्यों माना? क्योंकि उसका 1/4 निकल सकता है। 1/4 को 100 का भी निकल सकता है, कुछ भी 100 मान लो, 500 मान लो, कुछ भी मान लो। तो अगर सच में, ध्यान समझना इस चीज को, अगर सच में, फालतू चीजें रफ कर दें, अगर सच में सी ने 1/4 प्रॉफिट मिला, तो सी को मिला कितना प्रॉफिट? सी को मिला 200 का 1/4 मतलब 50 रुपए। मिले या नहीं? बताइए भैया, क्या 50 रुपीज में? सर 200 की जगह कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर 1, तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट 200 था तो 200 डिवाइड भी तो होगा, बिल्कुल किस रेशियो में? 3:2 में। कैसे कैसे बेटा? 3 और 2 5, यही 200 है। 40 टाइम्स, तो इसका भी 40 टाइम्स 120 रुपए इसको मिले, इसका भी 40 टाइम्स 80 रुपए इसको मिले। कमेंट करो फटाफट, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? कमेंट करो। अगर ये क्लियर है तो इसने कहा मुझे 50 रुपए लेने हैं, लेकिन आधे। सी हैज टेकन हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। अगर इसका मतलब 25 रुपए यहां से लेगा, 25 रुपए यहां से लेगा, सी को मिल गया 50 रुपए। ये ए बी 10 - 5 5 95, 7 - 2 65 55 और ये 50। तो ए को कितना मिला? 95, बी को 55, सी को 50। 5 से 19, 11, 10। पैसा डिवाइड हुआ 19, 11, 10। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। किस किस को डाउट नहीं है, कमेंट चाहिए मुझे फटाफट। क्या सबको क्लियर है? थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम बच्चों स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड। सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, गारंटीड है। क्या ये क्लियर हुआ? कंफर्म? तो हम ये भी देख चुके हैं। मैं एक बार बता दूं, इससे पहले हमने ये देखा, फिर हमने मिसलेनियस यहां से शुरू किया था, उससे पहले हमने एनी रिटायर फ्रॉम बिजनेस ये देखा, इससे पहले हमने ये आपका वर्किंग पार्टनर कंसेप्ट देखा था, वर्किंग पार्टनर कैसे काम करता है। उससे पहले, इससे पहले वाली क्लास में हमने ये जब प्रॉफिट रेशियो में होता है तो कैसे चलता है, क्लास नंबर 2। इससे पहली वाली क्लास में हम इन्वेस्टमेंट गिवन और रेशियो में ये देख चुके हैं, अमाउंट देख चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट देख चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ पूरा पार्टनरशिप हमने खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, मुझे लगता है आपको और कुछ देखने की जरूरत है, दैट इज मोर देन एनफ। तो मैं एक बार फाइनल बता दूं आपको, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा है, अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आपको आना है अड्डा 247 के, हमारे लिए स्पेशल नए नए बैच आपके लिए निकाले हैं। जब आप आएंगे अड्डा 247 पे साइट पर, नंबर 1 सबसे पहले प्रैक्टिस की बताता हूं कि प्रैक्टिस कहां से करें। आपको बुक लेनी है, कैसे? देखो, अंडर ग्रेड पे आएंगे, सीयूटी पे आएंगे, आप कहेंगे लैंग्वेज टेस्ट, यहां साफ साफ लिखा है बुक्स वाला, और यहीं पर कोने में देखो, यहीं पर है टेस्ट सीरीज। बच्चों बुक और टेस्ट सीरीज दोनों, बुक ये वाली लेनी है आपको, ये बुक स्पेशल है आपके लिए। आप जाएंगे बाय नाउ पे, क्लिक करेंगे, Y696S, जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं कैसे मिलता है डिस्काउंट, जादू दिखाते हैं हम आपको। जैसे ही अप्लाई करेंगे आप Y696S,
आपको जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट के बाद इतना अमाउंट पड़ेगा। नंबर 2, आपको अगर कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो भी सेम प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको बैच लेना है तो आप जाएंगे सीयूटी में, जनरल टेस्ट में। तो आप जाएंगे जहां से देखिए स्पेशल आपके लिए बैच लॉन्च हो रखा है, ये वाला। आप बोलेंगे ये पूरा बैच है, 130 आवर्स है, 2 बुक्स के साथ, 100 टेस्ट सीरीज, 10 महीने के लिए ई बुक्स है, 10 ई बुक्स फ्री है। इसके साथ बच्चों आपको पूरा का पूरा स्टडी प्लान यहां मिल जाएगा, यहां पूरा का पूरा एमसीक्यू वगैरह मिल जाएंगे। नंबर 1, यहां आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, 3000 क्वेश्चन, 60 सेक्शनल, फीस फुल लेंथ, रिकॉर्डेड। आपको करना क्या है, बाय नाउ पे क्लिक करना है और Y696S। तो आप बोलेंगे Y6, मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं, Y696S अप्लाई के साथ आपको जबरदस्त तरीके से बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर आप पीजी वाले हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अड्डा 247 पे आना है, ऑल कोर्सेज, अंडरग्रेड, सीयूटी, पोस्ट ग्रेजुएट, उड़ान बैच आपके लिए सामने, उड़ान बैच। तो ये 60 सेक्शनल सीरीज, 150 आवर की क्लासेस कंप्लीट, यहां पे प्लानिंग, यहां पे है बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, Y696S। मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं, Y696S। चलो दोस्तों, आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। गुड बाय।